शुभ प्रभात। शुभ प्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को शिव मोहन का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज रविवार है और रविवार का दिन आप सभी को मालूम है कि होता है बौछार का दिन। और बौछार में होते हैं आपके लिए गुदगुदाने वाले चुटकुले, जिससे आपका पूरा दिन हंसी खुशी के साथ गुजरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जनाब, हुआ यूं कि एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। जब उसे अर्थी पर रखकर शमशान ले जाया जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति रो रहा था। अरे, मुझे अकेला छोड़कर कहां चली गई, अब कौन है मेरा इस दुनिया में। तो पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा, ये कितना प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका एड्रेस, इसका पता मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली और वो और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, रमेश को गली नंबर 4 मकान नंबर 12 में अकेला छोड़कर कहां चली गई तुम। दोस्तों, एक रोज की बात है कि एक युवती फोन पर बात करते करते लिफ्ट में घुसी और मेरी तरफ देखकर हल्के से हंसते हुए अपनी सहेली को फोन में बोली, चल मैं फोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक मस्त हैंडसम कंपनी मिल गई है, उसके साथ बात करती हूँ, बाय, सी यू। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, विचारूं, इससे पहले ही मेरी तरफ देखकर हंसते हंसते बोली, सॉरी अंकल जी, ये मेरी सहेली ना कब से ही फोन पर चिपक गई थी, पीछा छुड़ाने के लिए ही झूठ बोलना पड़ा। सच कहूं, आज तक इतनी इज्जत के साथ ऐसी बेइज्जती कभी किसी ने नहीं की। जनाब, बेइज्जती कराने के चक्कर में हमारे एक साथी भी पीछे नहीं रहे। वैलेंटाइन के दिन बड़े सज धज रहे थे तो अचानक बीवी ने आकर के उनको सलाह दी, बोली, देखो फरवरी में लड़कियां तुम्हें हैंडसम बोलकर गुमराह करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम आईने पर भरोसा रखना। एक पागलखाने में एक महिला पत्रकार ने डॉक्टर से प्रश्न किया, आप कैसे पहचानते हैं कि कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करे। तो महिला पत्रकार बोली, अरे वाह, बहुत बढ़िया, यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो बाल्टी का उपयोग करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। तो डॉक्टर ने कहा, जी नहीं, नॉर्मल व्यक्ति वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को घुमाकर मशीन को खाली करता है। देखिए, आप 39 नंबर के बेड पर जाइए ताकि हम आपकी पूरी जांच कर सकें। दोस्तों, एक दादाजी आंखों का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने एक चश्मा प्लस 2.5 लगाकर सामने पड़े अखबार को दिखाते हुए पूछा, दादाजी पढ़िए तो क्या लिखा है। तो दादाजी बोले, हाँ, पत्नी फेंको, लैला ले जाओ। अब डॉक्टर ने दूसरा प्लस 3 का चश्मा देकर पूछा, हाँ दादाजी, अब पढ़िए। तो दादाजी पढ़ने लगे,
पन्नी फेंको, थैला ले जाओ। तो डॉक्टर साहब बोले, हाँ तो अब बताइए कौन सा अच्छा है? तो दादाजी बोले, पहले वाला। दोस्तों, आर्यभट्ट एक दिन बैठे बैठे अपने वो दोस्त गिन रहे थे जो अपनी बीवी से नहीं डरते। तो बस वहीं से शून्य की खोज हुई। फिर आर्यभट्ट ने उन लोगों की गिनती शुरू की जो बीवी से डरते थे। तो जनाब, इसी तरह इन्फिनिटी यानी अनंत की खोज हुई।